बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 अगस्त है, मंगल का दिन है। हमले एक मरतबा फिर शुरू हो चुके हैं। तेहरान के अंदर एक धमाका हुआ है। इस धमाके की क्या हकीकत है, इसकी तफसील, फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आबना हुर्मुज़ पर फैसला कुन लड़ाई जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए, क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं इस वक्त, पाक फ़ौज ने जनाबे वाला झुरलू फेर के रख दिया। बलूचिस्तान मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। गाड़ियाँ नजर आतश हो चुकी हैं। बड़ी होलनाक किस्म की तफसीलात और ख़बरें सामने आ रही हैं। इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले जो एक मरतबा फिर हमलों का आगाज़ हुआ है यमन के हूतीज़ की जानब से, सऊदीया के अंदर जो हमला हुआ है, इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज 4 अगस्त को ये अटैक किया गया है जनाबे वाला। यमन के हूसी जो ग्रुप हैं, ईरान की जो प्रॉक्सी है, उसकी जानब से दावा किया गया कि उन्होंने सऊदी अरब के जनूबी शहर नजरान के हवाई अड्डे पर एक हसास तरीन जो हदफ है उसके ऊपर एक ड्रोन हमला करके उसको निशाना बनाया है। बाकायदा जो यमन के हूतीज़ हैं उनकी जानब से इसको तस्लीम किया गया इस हमले को। उन्होंने ख़ुद कहा है कि बिल्कुल हमने हमला किया है। हूसी फ़ौज के जो तर्जमान हैं याहिया सरी, उन्होंने मंगल के रोज़ सोशल मीडिया पर जारी करदा एक बयान में दावा किया कि उन्होंने एक मकामी साख्ता कामिकाज़ ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए नजरान एयरपोर्ट के अंदर मौजूद एक स्ट्रेटजिक तनसीब को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। अलबत्ता इस पर जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है उसकी जानब से ना तो तरदीद का कोई बयान सामने है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि हमला हुआ है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि हमला नहीं हुआ। यानी अभी तक सऊदी गवर्नमेंट जो है वो खामोश है। अमूमन सऊदी गवर्नमेंट जो है वो खामोश रहती है और हमले का जवाब हमले से वो देते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमने ये हमला किया और इस वजह से हमला किया है। सऊदी कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई, हूसी कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई सऊदी अरब की जानब से यमनी सूबों सादा और हुज्जा की फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन्स के जरिए की जाने वाली मुबैना खिलाफवर्जियों के जवाब में की गई है। इस वक्त एक जंगी माहौल बना हुआ है। यमन के हूतीज़ ने, आपने जानते हैं कि मुहासरा करके रखा हुआ है सऊदी अरब का, जिस वजह से सऊदी अरब के अंदर जो मुख्तलिफ बैरी जहाज़ वगैरह हैं वो अब एक लंबा जो फासला है वो तय करके आ रहे हैं। रेड सी से नहीं गुजर रहे, बाबुल मंदब से नहीं गुजर रहे, क्योंकि ऐलान है यमन के हूतीज़ की जानब से कि हम अटैक करके तबाह कर देंगे जो भी बैरी जहाज़ जो है वो सऊदी अरब के अंदर इंटर होगा। अलबत्ता जो चीन के बैरी जहाज़ हैं, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, उनको इस्तिस्ना हासिल है। या कोई चोरी छुपे कोई बैरी जहाज़ यमन के हूतीज़ से बच कर चला जाए, कल 2 गए भी थे इस तरह से, तो वो उनकी अपनी किस्मत है, वगरना ये उड़ा रहे हैं, इन्होंने उड़ाए भी हैं काफ़ी। फिर इसके साथ साथ आज तेहरान के अंदर धमाका हुआ है। इस धमाके की क्या हकीकत है, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये धमाका जो हुआ है ये ईरान ने कोई अटैक, ईरान के अंदर कोई अमेरिका की जानब से अटैक नहीं किया गया। ये इसी वजह से मैं ये खबर आप लोग साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग इसको ऐसे बयान कर दें कि जी अमेरिका की जानब से हमला किया। ऐसी बात नहीं है। तहकीकात जो हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के शमसाबाद सनती इलाके में वाक़ एक एलुमिनियम फैक्ट्री में ये ज़ोरदार धमाका हुआ है। आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आग के बड़े बड़े धुएँ के बादल देखे गए हैं। ये वाक़या 4 अगस्त 2026 को दोपहर 12:56 पर पेश आया है। ये धमाका तेहरान के जनूब में वाक़या इमाम खमीनी एयरपोर्ट के करीब शमसाबाद सनदी कस्बे में हुआ है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका फैक्ट्री के अंदर मौजूद मुख्सन सोख्त यानी फ्यूल टैंक या रेख्ता गरी के मखजन में आग लगने की वजह से हुआ, जिसके बाद आग मज़ीद हिस्सों में फैल गई और ज़ोरदार धमाका हुआ। 18 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें जो शदीद तरीन ज़ख्मी हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है। अब तक इतलात के मुताबिक कोई बंदा जो है वो इसमें वफ़ात नहीं किसी की हुई। अभी तक जो है वो 18 के करीब ज़ख्मियों की इतलात मौसूल हो रही हैं। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, हम बात करें स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उसको लेकर इस वक्त तबाकुन किस्म के मामला चल रहे हैं। ट्रंप ने आखिरी वार्निंग दिया ईरान को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक नई आखिरी तारीख यानी डेडलाइन मुकर्रर कर दी है, जिसमें ईरान को ओमान के साथ आबना हॉर्मस के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए आज के दिन के इख्तिताम तक का वक़्त दिया गया है।
बसूरत दिगर इसे तबाहकुन फ़िज़ाई हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने मज़ीद कहा है कि मैं उन्हें सर कलम करके उनका ख़ात्मा कर दूंगा अगर वो ये मुआहदा नहीं करते। ओमान के साथ ये मुआहदा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ट्रंप चाहते हैं। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि ये ईरान को तमाम आने वाली समंदरी ट्रैफिक पर मुकम्मल खुद मुख्तराना इख्तियार देगा और ओमान ईरानी हुकाम को मतला करने के बाद ही बाहर जाने वाले जहाज़ों को क्लियरेंस देगा, जिससे ये यकीनी बनेगा कि ईरान की नज़र बरकरार रहे और उसके पास मुदाखलत का इख्तियार मौजूद रहे। यानी जो इस वक्त चीज़ सामने आ रही है, जो इनके मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं, जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स खबर दे रहे हैं, वो ये सामने आ रही है कि अभी जो मुआहदा सामने आ रहा है, जो ओमान ने जो तजवीज़ पेश की थी उसको ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। यानी ओमान की तजवीज़ ये थी कि बहरी जहाज़ जो दाखिल होंगे वो ईरान वाली साइड से दाखिल होंगे, ईरान के पास ईरान की मर्ज़ी से दाखिल होंगे, और जो आउट होंगे, जो निकलेंगे अपना हरमज़ से, वो ओमान को मतलब सारा खबरदार करके ओमान वाली साइड से निकलेंगे, या इंटर होंगे तो ओमान वाली साइड से, या फिर आउट होंगे तो ओमान। यानी एक साइड जो है वो ईरान कवर करेगा, एक साइड जो है वो ओमान कवर करेगा। लेकिन ईरान ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा। ईरान ये चाहता है कि हम दोनों तरफ जो है वो अपना कंट्रोल रखें। तो अभी जो तजवीज़ सामने आ रही है, जो ईरान की तजवीज़ है, वो यही है कि जो इंटर होंगे वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल ईरान का होगा, ईरान की मर्ज़ी के बगैर कोई इंटर नहीं हो सकेगा, और जो आउट होंगे वो ईरान और ओमान दोनों की मर्ज़ी से मिलकर होंगे। यानी जिसने आउट होना है उसने भी डाटा किसी हद तक जो है वो ईरान को देना है, ईरान की मर्ज़ी से आउट होना है, और जिसने इन होना है उसने टोटली ही ईरान की मर्ज़ी से इन होना है। तो ये फिर हम कहेंगे कि ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। अब अमेरिका की भी यहाँ पर मर्ज़ी शामिल हाल होनी चाहिए। यानी अमेरिका अगर कहता है ठीक है आप ऐसा कर लें, फिर मामलात ठीक है। अगर वो कहता है कि ऐसा नहीं मुझे कबूल, तो फिर अटैक होते रहेंगे और फिर जो है वो मामलात नहीं हो सकेंगे, और एक जंगी माहौल जो बनता हुआ वहाँ पर नज़र आएगा। तो फैसला कून एक लड़ाई, फैसला कून एक मुज़ाकरात वहाँ पर अब चल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। इसके साथ साथ लकी मरवत में आज ऑपरेशन किया गया जी। दहशतगर्दों के बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। पाक फौज की जानब से ऑपरेशन किया गया है। भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान जो है वो भी बताया जा रहा है कि बरामद हो चुका है। फिर इसके साथ साथ बलूचिस्तान जो है वो आज मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। कोयटा से तफ्तान जो रोड है N40 वहाँ पर दहशतगर्दों की जानब से 2-3 साइड से एक टाइम पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है। एक काफिला पूरा जा रहा था, सिक्योरिटी की भी इतलात हैं कि सिक्योरिटी का काफिला था पूरा। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 5 ट्रक जो हैं वो नजर आतिश हो चुके हैं। एक ट्रक नजर आतिश है, उसकी वीडियो मैंने खुद भी देखी है। पहली इतलात यही थी कि एक ट्रक को नजर आतिश किया गया, आग लगाई गई है सड़क के ऊपर, और कुछ अभी ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं कि 5 या 6 ट्रक जो हैं उनको आग लगा दी गई है। तो ये इस तरह का एक खौफनाक माहौल जो है वो बलूचिस्तान के शाहराहों पर देखने को मिल रहा है। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बस।